हर इंसान में सृजनात्मक क्षमता होती है और वो क्षमता के आधार पे ही किसी कला को प्रस्तुत कर पाता है। और जो लोग इस कला को समझ पाते हैं, प्रस्तुत कर पाते हैं और इसे निखार पाते हैं, उन्हें ही हम कलाकार मानते हैं। और आज के समय में कई सारी कलाएं विलुप्त होते जा रही हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो इनको जीवंत रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से एक जो है, झारखंड सरकार की ओर से मोरहाबादी मैदान में कला की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो खासकर झारखंड की पारंपरिक कला प्रदर्शनी कहलाती है। झारखंड की पारंपरिक कला प्रदर्शनी की अगर हम बात करें तो उसमें सोहराय कला आता है, जो कि झारखंड में आज काफ़ी लोकप्रिय है। झारखंड की संस्कृति और झारखंड में जो 32 जनजातियाँ निवास करती हैं, उनके रहन सहन को दर्शाने का कोशिश करती है। इसके अलावा अभी जहाँ हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाए हैं। तो आइए हम लोग उनसे जानेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे किस किस तरह की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं और क्या क्या बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान बुद्ध की पेंटिंग बनाई गई है। और आपने सुना होगा रासलीला की बात। रासलीला मेनली जो करते थे वो भगवान कृष्ण और राधा के बीच में होता था, और उसकी भी एक पेंटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा भगवान गणेश की पेंटिंग नज़र आ रही है। आगे हम अगर चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड। यहाँ पे सोल्ड लिखा हुआ है, और ये कौन सी पेंटिंग है जो यहाँ पे बेची गई है, बिकी है। तो आप देख सकते हैं कि उल्लू की पेंटिंग है, और किसी श्वेता नाम की कलाकार ने इसे है सो बनाया है, इस पेंटिंग को बनाया है और इसकी प्रदर्शनी वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी पेंटिंग्स और हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जो बच्चियाँ इस स्टॉल में मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे इन तमाम पेंटिंग्स के बारे में, और क्या क्या ये लोग बना पाती हैं, कब से सीख रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं और कौन इनके गुरु हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि झारखंड की कला और संस्कृति को जीवित करने के लिए सोहराय कला भी, आप देख सकते हैं कि सोहराय पेंटिंग झारखंड की जानी मानी पेंटिंग है, और इसको सरकारी मान्यता भी प्राप्त है, सरकारी दर्जा भी प्राप्त है। इसके अलावा आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ इस स्टॉल पे जो बच्चियाँ मौजूद हैं, वो झारखंड को अनुभव की, झारखंड के ग्रामीण परिवेश की अनुभूति उनके अंदर है, और झारखंड की कुछ झलकियाँ उन्होंने इस पेंटिंग के माध्यम से लोगों के सामने परोसने का प्रयास किया। तो हम चाहेंगे कि जो पेंटिंग्स आपके पास है झारखंड से रिलेटेड, उसको आप पहले फ्लैश करें, दिखाएं। आप देख सकते हैं कि झारखंड के अलग अलग गांव में जो अनुभूतियाँ, जो पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है, अलग अलग चीज़ों को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। जैसे जंगल का दृश्य इन्होंने दिखाया है, जंगल में क्या कुछ हो रहा है, इसको दिखाने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर चले तो इधर भी इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया, वाइल्ड लाइफ कैसे ये रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जंगल और झारखंड को दिखा रही हैं। इसके अलावा एक दंत कथा जो कि आपको दिख रहा होगा, एक गाय है, गाय का किस तरह से एक सांप है सो दूध पी रहा है और उसमें अपना विष कहीं ना कहीं डाल रहा है, और उसके बाद क्या हो सकता है इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने काफ़ी सारी कलात्मक रचनाएं यहाँ पेश की है, कलाकारी अपनी दिखाई है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ बच्चियों से। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुमन कुमारी है। कब से आप पेंटिंग कर रही हैं, अभी तक क्या क्या सीखी हैं और क्या कुछ यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें, खासकर सोहराय के संदर्भ में आप बताएंगे? मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से सीख रही हूँ। मैं कलाकृति आर्ट फाउंडेशन की तरफ से हूँ। सर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ पे हम फाइन आर्ट के साथ साथ और भी कई सारे पेंटिंग करते हैं, जैसे सोहराई, फोल्क आर्ट, और हम आज यहाँ पे झारखंड का पारंपरिक पेंटिंग सोहराई को प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि सब जान सके कि सोहराई भी बहुत अच्छा पेंटिंग है जो झारखंड का नेचर को प्रदर्शित करती है। खास करके जो झारखंड के लोग हैं यहाँ पे, वो सोहराई आर्ट को दिखाते हैं, पर हम उसको और बड़ा करके दिखाना चाहते हैं ताकि सब जान सके कि सोहराई आर्ट भी, जैसे हर स्टेट का अपना अपना आर्ट होता है, यहाँ का भी अपना एक आर्ट है सोहराई आर्ट। उसी को हम और बढ़ाना चाहते हैं इस प्रदर्शनी के साथ। आप है सो पेंटिंग बनाने का काम करती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, पेंटिंग को सीखने में काफ़ी समय लगा होगा, लेकिन इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्या कुछ अनुभव करती हैं कि आप उसको रंगों के माध्यम से एक कोरे कागज़ पर उतारती हैं? मैं आरती कुमारी, मैं आर्ट 8 साल से सीख रही हूँ, और ये स्कॉलरशिप के थ्रू मैं ये सीख रही हूँ। 8 साल से मैंने ये ड्राइंग सीखा है, बट आज तक फीस नहीं लगा है मेरा। तो आगे हम लोग चलेंगे और जानेंगे कि इनके हाथ में क्या है और क्या कुछ अनुभव करती हैं, कैसे कला को जीवंत करने का प्रयास करती हैं, कैसे लोगों के सामने प्रदर्शित करती हैं। मेरा नाम अमीशा है। मैंने सोहराई आर्ट बनाया है। इसमें मैंने एक पक्षी को बनाया और जंगल को कुछ
प्राकृतिक दृश्य को दर्शाया है। इसमें मैं झारखंड के इस आर्ट को सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो सोहराई आर्ट को नहीं जानते। बहुत लोग मधुबनी जो फेमस आर्ट होते हैं वो उनको जानते हैं। तो बहुत लोगों को झारखंड के आर्ट को मैं बताना चाहती हूँ कि झारखंड का भी एक अपना आर्ट फॉर्म है। बिल्कुल, यहाँ पे बार बार एक नाम सामने आ रहा है, सोहराय पेंटिंग, सोहराय कला, सोहराय है ना ट्रेडिशन। कहीं ना कहीं ये दिमाग को झकझोरने वाली चीज़ है, बार बार हमारे दिमाग पे स्ट्राइक करता है कि भाई सोहराय क्या है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? सोहराई एक पारंपरिक कला है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया जाता है। खास करके गांव में हजारीबाग में इस पेंटिंग काफ़ी विकसित है। इसे औरतें नेचुरल कलर से अपने हाथों से बनाती है और ये हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ ये है कि इसमें बतलाता है कि हमारा देश, जंगल, झाड़, ये सब बताने की कोशिश करता है इस पेंटिंग के माध्यम से। खासकर अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि भाई हम पेंटिंग और कैसे बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो क्या कुछ आप अनुभव करते हैं और कैसे एक कागज़ को रंगने का प्रयास करते हैं उस पेंटिंग से? जैसे कि अपने इमेजिनेशन से कुछ अच्छा करने का, कैसे अपना पेंटिंग को और आगे कर सकते हैं उस टॉपिक पर लोगों को समझाने, उसके थ्रू एक पेंटिंग के थ्रू लोगों को समझाने की कुछ टॉपिक भी डाल सकते हैं उस पेंटिंग में। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि एक दंत कथा का एक चित्र ये परोसने का काम कर रही हैं, दिखाने का प्रयास कर रही है, प्रदर्शित कर रही हैं। इसमें क्या कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को आप? मेरा नाम अर्चना वर्मा है और मैंने ये सोहराई आर्ट बनाया है। ये जैसे झारखंड में बहुत पुरानी कथा कहा जाता है कि जब बाहर लोग अपने गाय या बैल या जो भी अपने जानवर को रखते हैं तो जो सांप होते थे वो आते थे और उनका दूध पी जाते थे, अपना विष उनके दूध में डाल देते थे और वो एक तरह से जहरीला हो जाता था। ये ऐसा माना जाता है और इसी के थ्रू मेरा भी यही है कि आप पुरानी चीज़ से लोग आज अपने परंपरा से लोग ज़्यादा नहीं जुड़े हुए होते। पुरानी चीज़ों को लोग नहीं जानते, ज़्यादातर लोग नई चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, नए आर्ट फॉर्म को सीखना चाहते हैं। बट हमारा मेन फोकस है कि हम पुरानी चीज़ को भी अभी भी जीवित रख सकें, लोग जाने कि हमारा झारखंड में बहुत सारे अलग अनमोल रत्न हैं जो लोग समझ सके, जान सके, लोग उनसे परिचित रहें और अपने झारखंड को, अपने देश को और आगे ले जा सकें। बिल्कुल, यहाँ पे आपने सुना कि किस तरह से कलाकृति आर्ट स्कूल की बच्चियों ने आपको बताया कि भाई कला के माध्यम से वो परंपरा को जीवंत कर रही हैं। जो परंपराएं, जो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं हमारे इस देश से, हमारे समाज से, हमारे झारखंड से, उसको किस तरह से चित्रकला या पारंपरिक चित्रों के माध्यम से ये परोसने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो हम हैं झारखंड की राजधानी रांची में हैं और रांची से महज करीब 90 या 100 किलोमीटर की दूरी पर हजारीबाग जिला पड़ता है। हजारीबाग जिले में अगर आप प्रवेश करेंगे तो दीवारों पर आपको जो नज़र आएगा वो यही सोहराय कला नज़र आएगी। और ये सोहराय कला ऐसे नहीं बनता। सोहराय कला मुख्य रूप से समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है, समाज में क्या कुछ हमको नज़र आ रहा है, खासकर जो जनजातियां हैं, 32 जनजातियां हमारे झारखंड में, उस पर हम लोग फोकस करेंगे और उनके जीवन को जब अनुभव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है। और उसी को हम लोग कागज़ पर रंगों के सहारे, पेंसिल के सहारे, स्केच के सहारे एक कोरे कागज़ को रंगने का जब प्रयास करते हैं और वो जब बेहतर रूप ले लेता है, देखने में खूबसूरत लगता है, तो उसे ही हम सोहराय कला कहते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये जंगली जानवरों पे भी बेस्ड होता है, या फिर जो किसान हैं हमारे झारखंड प्रदेश में, जो किसान हैं उनके जीवन शैली को अगर देखें, हमारे झारखंड प्रदेश में जो आदिवासी या जनजाति या मूल निवासी जिनको हम कहते हैं, उनके जीवन को देखें, उनके जीवन पर प्रकाश डालें, तो जाके कहीं ना कहीं ये सोहराय कला आपको प्रदर्शित होगा और मिलेगा। जिस तरह से बिहार में मधुबनी आर्ट प्रसिद्ध है वर्ल्ड वाइड, उसी तरह से आज सोहराय आर्ट, सोहराय कला जो है वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। सोहराय कला का उपयोग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड सरकार ने इसका ब्रांडिंग किया और प्लास के अंतर्गत जो कलाकृतियाँ आपको नज़र आएंगी साड़ियों पर या फिर दुपट्टों पर या फिर अन्य चीज़ों पर, वो भी आपको नज़र आएगा कि सीधा सोहराय कला का उपयोग वहाँ भी हो रहा है। और आज सोहराय सिर्फ महज एक कला नहीं है बल्कि एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया है। क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में आप? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि सब अपना अपना कला हर रूप से दिखाता है। हम अपना पेंटिंग के माध्यम से झारखंड को कला को दिखाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ताकि यहाँ का कला को मतलब और बढ़ाया जा सके, सबके सामने लाया जा सके। बस झारखंड में ही ना रहे, ये बाहर भी दिखे, ताकि सबको समझ आ सके यहाँ की प्रकृति क्या है
यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और यहाँ पे दीवारों में जो पेंटिंग बनती है, औरतें बनाती हैं नेचुरल कलर से, उसी को बस हम पेंटिंग के माध्यम से और बढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स के जो फाउंडर हैं उनके पास हम चलेंगे। धनंजय जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सर, बहुत सारे जो युवा हैं, युवा वर्ग खासकर इस क्षेत्र में आने से डरते भी हैं, उनको लगन भी है कि मुझे आना भी है और आने से डरते भी हैं, उनके लिए क्या कुछ स्कोप है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से इस कला को प्रचारित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स विगत 21 वर्षों से बच्चों को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है और हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे युवाओं को और बच्चों को, जिसमें झारखंड की पारंपरिक कला को वो आगे लेकर के बढ़ें, जैसे कि सोहराय, जादू पटिया, पाइटकर चित्रकारी। तो युवाओं को आज के दिन में इससे रोज़गार उपलब्ध हो रहा है और उनके बनाए चित्र रांची ही नहीं देश विदेशों तक जा रहे हैं और उनके एक लाइवलीहुड के लिए एक बहुत बड़ा साधन बन चुकी है ये। और मेरे यहाँ एक कार्यक्रम चलाई जाती है, पेंट योर फ्यूचर आर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निर्धन बच्चों को कला की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करते हैं और विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और उसी स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत बच्चे जो तैयार होते हैं वो आज कला के क्षेत्र में अपने आप को निखार रहे हैं, अपने रोजगार के रूप में अपना चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि आने वाला समय डिज़ाइन इनोवेशन से संबंधित है और एक कला का क्षेत्र का छात्र वो 100% सक्सेस होगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप चाहे वो डिजिटल कलाकारी की बात करें या फिर एनिमेशन की बात करें या फिर फाइन आर्ट्स की बात करें, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं और बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। आज आपके मोबाइल ऐप में जो आप मोबाइल ऐप का UI और UX देखते हैं, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस, ये सभी एक डिज़ाइनर, एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाई जाती है। और इस तरह से आप जो मूवीज़ में एनिमेशन देख रहे हैं, स्पेशल इफेक्ट देख रहे हैं, आज बाहुबली जैसे प्रतिष्ठित मूवी है, इसमें हजारों कलाकारों ने अपना काम किया है। तो इस तरह से रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि शायद यहाँ कलाकारों को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है आज जो मिलना चाहिए। यहाँ के जो पारंपरिक कला के कलाकार हैं वो अपने गांव तक सीमित हैं, उन्हें उनके जीवन शैली में बदलाव नहीं हो पा रहा है इस कला के माध्यम से। तो हमारा प्रयास है कि इस कला के माध्यम से उन आर्टिशियंस को डायरेक्टली फ़ायदा हो, ना कि उसके बीच के मीडिएटर्स को। इसीलिए आज ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, ये संस्कृति निदेशालय ने इन कलाकार को उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से वो अपनी कला लोगों तक पहुंचा पाएँ, उसे बेच पाएँ, अपने रोज़गार के रूप में कुछ पैसे यहाँ से कमा पाएँ और एक कला को भी एक अच्छा साधन माने जिससे वो अपने करियर में अपना सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स और झारखंड सरकार के कला एवं संस्कृति निदेशालय की ओर से ये स्टॉल लगाया गया और यहाँ पे कला की प्रदर्शनी हुई, चित्र खासकर पेंटिंग से यहाँ पे लगाए गए और जो कि काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। और झारखंड की संस्कृति और कला को संरक्षित करने का एक प्रयास झारखंड सरकार और कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स के डायरेक्टर धनंजय कुमार जी ने किया। आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप फ्री बैठते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, आपके दिमाग में तनाव रहता है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप एक कागज़ लीजिए और कुछ लकीरें खींचिए, आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ कला निखर के आपके सामने आएगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करेगा और उस मोटिवेशन से क्या होगा कि आप धीरे धीरे निखरते चले जाएंगे और एक कलाकार के रूप में आप तब्दील हो जाएंगे। कला का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस पेंटिंग करना, बल्कि पेंटिंग कला का एक विधा है। हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो सृजनात्मक क्षमता को आगे आप लेकर चल रहे हैं, वो कुछ और आप में प्रत्यारोपित कर दे, आपके अंदर कुछ और निखर कर सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया धनंजय जी आपका और आप तमाम बच्चों का। थैंक यू।